मेरा सवाल कांग्रेस से है। राहुल गांधी जी विदेश में जाके इतना बड़ा स्टेटमेंट पास करते हैं, क्या हरकत है ये? आप इससे एक पार्टी को गिरा नहीं रहे हैं, आप पूरे देश की छवि को बिगाड़ रहे हैं। आप मान लीजिए। क्या छवि बिगाड़ी बताइए? ये फंस गए। आप बीजेपी गिराना चाहते हैं, सबका है कि सब अपने विपक्ष गिराना चाहते हैं, ये सच है, मान लीजिए सब चाहते हैं यहाँ पे बीजेपी गिराना। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। सब चाहते हैं यहाँ पे। आप भी जो विपक्ष में सब गिरा रहे हैं, लेकिन आप देश के बारे में विदेश में जाके मत बोलिए, ये गलत है। आप देश में जो बोल रहे हैं बोलिए, बोल भी रहे हैं, बाहर मत बोलिए। देश का नाम मत खराब कीजिए। लोग पार्टी नहीं देखेंगे कि बीजेपी ने ये किया, पगड़ी नहीं पहने दिया जा रहा, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। भारत में क्या हो रहा है? इंडिया में सब हो रहा है, भारत में नाम मत बिगाड़िए भारत का बस। Oh my God! Wow! सिर्फ हिंदू धर्म की तरफ से नहीं निकलते हैं, सभी धर्मों के जुलूस लगातार निकलते हैं। सही बात। मैं मानता हूं इस हिंदुस्तान में आजादी से पहले भी शबे बारात और ईद पर जुलूस निकलता है। मुझे प्लीज बीच में नहीं तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इनको खूब नारे लगते हैं। वो जुलूस हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके मोहल्ले से भी निकलते हैं, मंदिर के सामने से भी निकलते हैं, और इसके अलावा जो है चर्च के सामने से भी निकलते हैं, गुरुद्वारे के सामने से भी निकलते हैं। लेकिन 1000 साल के इतिहास में मुझे एक चीज बता दीजिए कि शबे बारात या फिर ईद के जुलूस के लोगों को हिंदुओं से डर रहा हो, क्रिश्चियनों से डर रहा हो, सिखों से डर रहा हो, किसी पारसियों से डर रहा हो, या उसके लिए पुलिस लगानी पड़ी हो। अगर शिवम त्यागी दंगाई है तो वो जो सलमान है वो उसके उसकी जो वो यात्रा निकल रही है उस पर पत्थर क्यों नहीं मार रहा वो पिछले 1000 साल से? और अगर ये दंगाई नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि मेरी हर जुलूस पर पत्थरबाजी हो रही है? बात तो सही है। और एक और चीज इन्होंने कहा, पैटर्न है जी, पैटर्न है, यात्रा निकालते हैं और इस वजह से हो जाता है। ये भाजपा और भाजपा शासित राज्यों का विषय नहीं है। भाजपा का राज है तो भी वहां पर पत्थरबाजी चल रही है, ममता बनर्जी का राज है तो भी पत्थरबाजी, अशोक गहलोत का राज है तो भी पत्थरबाजी चल रही है, जेएमएम का राज है तो भी पत्थरबाजी चल रही है, लेफ्ट का राज है तो भी पत्थरबाजी चल रही है। यानी कि एक समाज के बहुतायत के लोग जो भी हैं वहां पर खड़े वो पत्थर मार रहे हैं और दूसरा पिट रहा है। ये सच्चाई है, ये है पैटर्न। और ये आज ये बड़े मंच पे कह रहे हैं कि हम 23 लड़के लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराएंगे। ये हिंदुओं को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ये ऐसा किया इन्होंने 21 तारीख को, तो मैं दावे से कहता हूं ये 2300 धर्म परिवर्तन करके दिखाऊंगा इनको, और इनको पता चलेगा। जबरदस्ती नहीं, वो लोग तैयार बैठे कि हम चाहते हैं हम कृष्ण से प्यार करें, पर मैंने कभी उनको प्रेरणा नहीं दी। मैंने हमेशा ये कहा कि नहीं, जहां हो वहां रहो और भगवान कृष्ण से प्यार करो। मैं ये जानना चाहता हूं, पूरी वैसे हरियाणा की जनता भी जानना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कौन रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि भाजपा का तो उन्होंने क्लियर कर रखा है लगभग। हाँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 3-4 बार कहा है क्या कि हमारा लक्ष्य यात्रा का है। अच्छा। और आप लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, पता नहीं आप यात्रा को दिखाते ही नहीं हो। अच्छा बात नहीं है। आपको कहा गया है कि भाई यात्रा को दिखाओ मत। क्या बोला तूने? सोशल मीडिया में मतलब बवाल मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, मगर नेशनल मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जाता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो, कहते हो भैया चलो एक डिस्ट्रैक्शन मारते हैं, सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। अगला सवाल आएगा पीएम कौन होगा, देख लेना। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? सामने से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भाइयों थाली बजाओ। क्या बात कर रहे रे बाबा? भाइयों मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो। भाइयों हिंदू मुस्लिम, भाइयों एक जात को दूसरे जात से लड़ाओ। भाइयों चांद की ओर देखो। भाइयों मुझे ओबामा से गले लगते हुए देखो। सामने से नरेंद्र मोदी जी ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अच्छा। पीछे से अदानी जी आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पीछे से अदानी जी आते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, जेब में से पैसा निकल जाता है। साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब झूठ है। अच्छा। मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता, ज्ञान की बात करता हूँ, साइंस की बात करो। 20th सेंचुरी की थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, आप सबको पता होगा, जिसने कहा XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने के बाद साइंटिफिक बात कर रहा हूं। टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मान लीजिए जो भी टाइम 5 बज रहा है,
तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक जीएमटी है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट जो सोलर सिस्टम में लागू होता हो, बताइए साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या नाचो मैं? मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है। अच्छा, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने कहा प्रियंका, आज मैंने, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। बात तो सही है। रुझानों में जादुई आंकड़ा हासिल कर चुकी है। मतलब अभी के हिसाब से अगर रुझान यही रहते हैं तो हरियाणा की सत्ता में बीजेपी की हैट्रिक तय। बीजेपी 46, कांग्रेस 38। कहां तो कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी, लेकिन घटते 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 38 पर आ गई है। ये नहीं होगा कि भैया उनको सब कुछ दे दिया और जम्मू के ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था। क्या बात कर रहे रे बाबा? वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। आप सोचिए, क्या? अदानी जी के बारे में सोचिए। नहीं। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते। क्या बात कर रहे रे बाबा? छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं। अच्छा। और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे।